सब्सक्राइब कीजिए इतिहास बोध चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। पाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास लेखन के बारे में, जो आपका यूजीसी नेट हिस्ट्री में यूनिट नंबर 10 लगा हुआ है। उन टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 1 है, जिसमें हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। इतिहास लेखन से संबंधित बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रकाश चौहान है। मैंने BA ऑनर्स हिस्ट्री से किया है और मेरा मास्टर डिग्री भी हिस्ट्री से हुआ है। मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। NTA नेट JRF क्वालिफाई हूँ। 4 टाइम मैंने नेट क्वालिफाई किया है। हिमाचल प्रदेश SETV में क्वालिफाई हूँ और मेरा MPhil हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से अभी चल रहा है। आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा फ्रेमवर्क है। इसमें हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं इतिहास क्या है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये आपके बेसिक्स है, बेसिक्स टॉपिक है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, ये बात करने वाले हैं वीडियो में। अगला हम बात करेंगे इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है, नीड ऑफ स्टडी। इतिहास को हम क्यों पढ़ें, इतिहास को अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। दूसरी हम बात करने वाले हैं इतिहास की परिभाषाएं, जो अक्सर नेट में पूछी जाती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टूल्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जो साधन हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेनली उसमें हमारे 4 टूल हैं, पीरियड है, पर्सन है, प्लेस है और इवेंट है। ठीक है, इन चीज़ों को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। ये बेसिक्स है। हालांकि ऐसा कोई प्रश्न नेट में नहीं आता कि इतिहास क्या है, फिर भी इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमें ये जानना आवश्यक है कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषाएं क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इतिहास शब्द को जानना बहुत जरूरी है। तो इतिहास इति प्लस हास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था, मतलब निश्चित रूप से ऐसा ही घटित हुआ था। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इतिहास क्या है, यह प्रश्न जितना सरल है उतना ही ये जटिल भी है। प्राचीन काल से लेकर अगर हम देखते आए तो प्रश्न तो यही रहा आज तक, लेकिन देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार इसके जो उत्तर है वो बदलते रहे। हालांकि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने जो सुझाव है, अपने अपने जो उत्तर है दिए हैं, वो अपनी जगह सही भी है, मगर इस प्रश्न का सर्वमान्य और निश्चित जो एक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इतिहास में हम एक रटी रटाई हुई परिभाषा बोल देते हैं कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध या वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन है। बिल्कुल सही बात है। इतिहास जो है हमारे अतीत की घटनाओं का एक कार्मिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन ही है। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें इसको ब्रॉडर लेवल पे देखने की आवश्यकता है कि इतिहास एक ऐसा विषय भी है जिसको हम सीमाओं में नहीं बांध सकते। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें सभी विषय कवर हो जाते हैं। इतिहास कला भी है और इतिहास विज्ञान भी है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि अतीत के जिस अंश तक प्रमाण के प्रकाश की किरण जाती है वो सब इतिहास है। एक बात आपने याद रखनी है, इतिहास हमेशा प्रमाण की बैसाखी पर चलता है। अगर हमारे पास तथ्य है, हमारे पास साक्ष्य है, तभी इतिहास जो है, इतिहास की प्रमाणिकता वो इतिहास है, नहीं तो वो एक हिसाब से कहानी ही है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि इतिहास प्रमाण की बैसाखी पर चलता है। इतिहास अध्ययन की वो शाखा है जो समय और स्थान के विशेष संदर्भ में अतीत के मानव समाज का अध्ययन करती है, उसे हम इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं कि इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है। हम इतिहास को क्यों पढ़ें, क्यों इतिहास को पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है हमारे लिए इतिहास का अध्ययन करना। तो एक विद्वान हुए हैं जॉन डेवी, जिन्होंने बोला कि अतीत पर निष्ठा अतीत के लिए नहीं अपितु सुरक्षित एवं सुसंपन्न वर्तमान के उद्देश्य से की जाती है, ताकि हम सुखद और सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकें। हम इतिहास का अध्ययन अतीत से एक सीख लेने के लिए भी करते हैं, लेकिन इसके विपरीत एक दूसरे विद्वान हुए हिगल बोलते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। जैसे हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमने सीख नहीं ली दूसरे विश्व युद्ध के लिए। ऐसे हमें कई सारे उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो कुछ
घटनाएं हमें इतिहास में ऐसी मिलती है जिससे ऐसा प्रतीत होता है, और वो सच में भी है, जिससे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ठीक है, तो इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है, क्यों हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए? इतिहास का सर्वप्रमुख जो अर्थ है यही है कि लोग वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इससे प्रेरणा लेकर सुखद भविष्य का क्या है, निर्माण कर सके। इसलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, ताकि हम इतिहास से क्या है, एक सीख ले सके और भविष्य में हम वो गलतियां ना करें जो हमने अतीत में अपने की है। तो ये हो गया हमारा इतिहास का अध्ययन हम क्यों करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इतिहास की परिभाषाएं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है नेट की परीक्षा के लिए। नेट की परीक्षा में इतिहास की जो परिभाषाएं हैं वो अक्सर पूछी जाती है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं आगे, इतिहास की परिभाषाओं के बारे में। चलिए, सबसे पहले हमारी परिभाषा है हीगल की। हीगल बोलते हैं इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। तो ये आपने याद रखनी है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है हीगल की परिभाषा। दूसरे हमारे हैं रेनियर महोदय। रेनियर महोदय बोलते हैं इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। अगले विद्वान हैं बेनेडिक्टो क्रोचे। क्रोचे ने इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है। बर्केले, इतिहास एकमात्र तथ्यपरक नहीं होता, वरन स्वीकार किए नियमों का एक क्रम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गेरेनोस्की। इतिहास को विज्ञान मानना एक गलती होगा। अगली भी क्रोचे की स्टेटमेंट है, इतिहास का पुनीत कर्तव्य तथ्यों का कलात्मक एवं साहित्यिक प्रस्तुतिकरण होना है। नेक्स्ट है रेनियर की परिभाषा है अगली, इतिहास प्रेम की अभिव्यक्ति है, इसमें सौंदर्य ही नहीं अपितु मार्मिक तथ्य भी है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से या जीवन की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट हमारा विद्वान है कार्ल आर पॉपर। इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है, परंतु चित्रकला, स्थापत्य कला आदि नहीं। अगले विद्वान है बी शेख अली। दस्तावेज संग्रह सामग्री केवल ईंट, सीमेंट और मसाला है, इतिहासकार उनका निर्माता है। अगली परिभाषा है सिले की। सिले बोलते हैं कि इतिहास का साहित्य से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पाठक के लिए उसकी प्रकृति साहित्यिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? साहित्यिक। ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड महोदय बोलते हैं इतिहास इतिहासकार का अनुभव होता है, इतिहासकार के अलावा और कोई भी इसकी अनुभूति नहीं कर सकता है। इतिहास लेखन का अभिप्राय इसका निर्माण होता है। चार्ल्स पर्च बोलते हैं इतिहास ज्ञान की मात्र एक शाखा ही नहीं अपितु एक विशेष प्रकार का ज्ञान है। क्या है? विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोगी है। नेक्स्ट है जीएम ट्रेवलियन। जो ट्रेवलियन है ये बोलते हैं इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। एसएफ ओलिवर। इतिहासकार को केवल कहानी बतानी चाहिए, इस कहानी के स्वरूप को उपदेश और नैतिक विचारों से दूषित नहीं करना चाहिए। अगली स्टेटमेंट चार्ल्स पर्च की फिर से है इतिहास मानव समाज का लेखा जोखा है, यह उन परिवर्तनों को बतलाता है जिनसे समाज गुजरा है, यह उन विचारों को भी बतलाता है जिसने समाज के क्रियाकलापों तथा भौतिक दशाओं को प्रभावित किया है। अगला है आरजे कलिंगवुड। आरजे कलिंगवुड बोलते हैं मनुष्य का जीवन ऐतिहासिक है क्योंकि वह मानसिक तथा आध्यात्मिक है। जब हम इस इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्य ने क्या किया, अपितु उसके विचारों पर सोचना चाहिए। इतिहास प्रधान नहीं अपितु विचार प्रधान है। आरजे कलिंगवुड बोलते हैं, इन्होंने ये बोला कि संपूर्ण जो इतिहास है वो विचारों का इतिहास है। इन्होंने एक बुक भी लिखी आइडिया ऑफ हिस्ट्री। इतिहास प्राचीन विचारों का पुनर्प्रदर्शन करता है। आरजे कलिंगवुड की ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। नेक्स्ट है आरजे कलिंगवुड की अगली स्टेटमेंट है मनुष्य के कार्य विचारपूर्ण होते हैं तथा इतिहासकार ऐतिहासिक अभिनेता के विचारों की पुनरावृत्ति कर अतीत का पुनर्निर्माण करता है। अगली स्टेटमेंट डेवी की है कि जो हमारी अतीत के प्रति निष्ठा है वो अतीत में निष्ठा नहीं है, वो हमारी
वर्तमान को सुरक्षित करने के लिए और सुसंपन्न करने के लिए है, ताकि हम अच्छे भविष्य का क्या है निर्माण कर सके। ये जॉन डेवी बोलते हैं। दूसरा है बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, वो है E.H. कार की स्टेटमेंट। E.H. कार ने एक किताब भी लिखी है, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। इसका जो बुक है आपको हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है वो। यदि इतिहासकार अतीत की समस्याओं का अध्ययन वर्तमान समस्याओं की कुंजी के रूप में करता है, तो वह तथ्यों की उपयोगितावादी दृष्टिकोण का शिकार न होता। वो कहता है वर्तमान उपयोगी व्याख्या ही सही व्याख्या का मापदंड है, तब तक उसका दृष्टिकोण उपयोगितावादी नहीं हो जाता। इस परिकल्पना के अनुसार तथ्य कुछ नहीं, केवल व्याख्या ही सब कुछ है। गोल्डब्रेथ ये बोलते हैं इतिहासकार वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप ही अतीत की घटनाओं को प्रस्तुत करता है। चार्ल्स पर्थ इतिहास को परिभाषित करना सरल कार्य नहीं है। कार्ल आर पापर इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता। E.H. कार महोदय इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। और J.B. ब्यूरी इन्होंने इतिहास को विज्ञान माना है। वो बोलते हैं इतिहास विज्ञान है, ना कम है ना ज्यादा है। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करने वाले हैं टूल्स ऑफ हिस्ट्री। इसको आप PPP+E के कंसेप्ट से समझ सकते हैं। PPP से हमारा हो गया पीरियड, हो गया पर्सन, हो गया प्लेस, हो गया और इवेंट। ठीक है, तो हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे काल के बारे में, कि इतिहास में जो काल का है वो क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से काल इतिहास में अपनी महत्व को रखता है। देखिए सबसे पहला जो हमारा अंग है इतिहास का वो है काल। इतिहास की जो सत्यता है वो काल पर ही निर्भर करती है। काल ही इतिहास को गति एवं अर्थ प्रदान करता है। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है और उसकी क्या है जिज्ञासा है, और जिज्ञासा के आधार पर ही मनुष्य आज तक इस वर्तमान सिचुएशन में पहुंचा है, वर्तमान स्थिति को उसने प्राप्त किया है। पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कब हुआ और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारे जिज्ञासु जो सवाल है, जो हमारे प्रश्न हैं, उसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। और काल का इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण क्या है योगदान है, महत्वपूर्ण घटक है। काल के आधार पर ही इतिहास को हमने विभिन्न भागों में विभाजित किया है, जैसे हिमयुग हो गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, फिर लौह युग, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमारा वैदिक सभ्यता है। अब बात करते हैं व्यक्ति के बारे में। पर्सन क्या है इतिहास का दूसरा साधन है, दूसरा अंग है। व्यक्ति इतिहास का वो पात्र है जिसके कार्यों और उपलब्धियों का अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। व्यक्ति के जो भी कार्य है, उसकी उपलब्धियां हैं, उसका अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। इतिहास का यह साधन आज विवादग्रस्त है, क्योंकि सभी जो व्यक्ति है इतिहास के क्या है पात्र नहीं बन पाते हैं। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर व्यक्ति तो हम भी हैं, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, मेरे को इतिहास में दर्ज नहीं किया गया, मेरे दादा परदादा भी व्यक्ति थे, उनको तो इतिहास के अंदर दर्ज नहीं किया गया। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इतिहास में केवल मात्र उन्हीं व्यक्तियों को, वही व्यक्ति इतिहास के पात्र बनते हैं जिन्होंने इतिहास को दिशा अर्थ प्रदान किया हो, या इतिहास को क्या है गति प्रदान की हो, जिन्होंने इतिहास को दिशा दी, सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ विनाश में जिन्होंने योगदान दिया हो। यही तो इतिहास की सबसे बड़ी एक विडंबना भी है कि जहां इतिहास के जो सुपात्र है वो इतिहास के अंग बन जाते हैं, वहीं इतिहास में कुपात्र भी इतिहास के क्या है अंग बन जाते हैं। इतिहास में केवल मात्र वही व्यक्ति इतिहास के पात्र बन जाते हैं जिन्होंने इतिहास में क्या है कुछ विशेष घटना के संबंध के में भी हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं प्लेस के बारे में। स्थान हमारा तीसरा अंग है। इतिहास में विशेष स्थान को ही महत्व दिया जाता है। जहां पे कोई विशिष्ट घटना घटित हुई हो, स्थान को हम घटना स्थल भी कहते हैं। देखिए अब इतिहास में वही स्थान इतिहास के पात्र बनेंगे, इतिहास के प्रमुख स्थान बनेंगे जहां पे कोई विशिष्ट घटना घटी हो। जैसे हमारा हड़प्पा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हड़प्पा नगर था वो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया नगर था। और पुरातत्व विभाग में एक नियम है कि जिस नगर की सबसे पहले खोज होती है उसी नगर के नाम पर वहां की सभ्यता का क्या है नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं घटना। घटना इतिहास का चौथा साधन है और घटना
सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है। इतिहास में काल, व्यक्ति, स्थान जहां किसी घटना विशेष से संबंध होने के पश्चात ही इतिहास के साधन बन पाते हैं, वहीं घटना अपने आप में ही इतिहास है। जो घटना है, इवेंट है, वो अपने आप में ही इतिहास है। कुछ विद्वानों ने तो अतीत की घटनाओं के अध्ययन को ही इतिहास की संज्ञा दी है। इतिहास में हम एक रटी रटाई परिभाषा बोलते हैं कि इतिहास जो है हमारे अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। तो घटना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इतिहास में घटनाएं तो बहुत सारी घटित हुई। पृथ्वी पर आज तक जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है वो सब क्या है, इतिहास है। लेकिन सभी इतिहास के साधन नहीं बन पाते, इतिहास के टूल नहीं बन पाते, तो हम घटना को कैसे समझेंगे? अब सवाल उठता है कि इतिहास में किन घटनाओं को दर्ज किया जाता है, कौन सी घटनाएं इतिहास में दर्ज की जाती है और कौन सी घटनाएं इतिहास में नहीं दर्ज की जाती है। तो सभी घटनाएं भी इतिहास के क्या है, साधन नहीं बन पाते, इतिहास में दर्ज नहीं हो पाती। इतिहास में केवल मात्र विशिष्ट घटनाएं, इतिहास को जिन्होंने अर्थ, दिशा और गति प्रदान की है। ठीक है, तो चारों के संबंध में आप ये समझ सकते हैं कि इतिहास में वही कालक्रम, वही व्यक्ति, वही स्थान, वही घटनाएं शामिल होगी जिन्होंने इतिहास को विशिष्ट अर्थ प्रदान किया हो, दिशा प्रदान की हो, गति प्रदान की हो, और जो मानव जीवन के विकास में और विनाश में सहायक सिद्ध हुई हो। उन घटनाओं को, उन व्यक्तियों को, उन स्थानों को, उन कालों को इतिहास में दर्ज किया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। जिस प्रकार सभी व्यक्ति इतिहास के पात्र नहीं बन पाते, उसी प्रकार हमारी जो समस्त घटनाएं हैं वो भी इतिहास के पात्र नहीं बन पाते हैं। इसलिए घटनाएं भी, कौन सी घटनाएं इतिहास में आएगी? विशिष्ट घटनाएं। और विशिष्ट घटनाओं के लिए हमारे पास क्या है? प्रमाण की बैसाखी होनी चाहिए, और प्रमाण की बैसाखी पर ही हम इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। बिना प्रमाण के इतिहास क्या है? एक कहानी है, वो इतिहास नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। तो लास्ट में फ्रेंड्स यही है कि हम ये कह सकते हैं कि काल है, व्यक्ति है, या स्थान है, या कोई घटना है, इतिहास के आधारभूत साधन है। कोई भी इतिहासकार अपने इतिहास लेखन में, अगर इतिहास लेखन आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो इन चीजों को अनदेखा आप नहीं कर सकते। आपको क्या है, काल का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। व्यक्ति, स्थान और घटना, किस काल में वो घटना घटित हुई, कौन से व्यक्ति उस घटना को घटित होने के लिए उत्तरदायी थे, किस स्थान पर वो घटना घटित हुई, कोई भी घटना। और इवेंट जो है, कोई भी इवेंट है, वो अपने आप में ही हिस्ट्री है। तो सिंपली आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा आज का बेसिक वीडियो था। आगे हम इतिहास लेखन के ऊपर डिटेल से वीडियो लाने वाले हैं, और हम अब डिटेल से स्टडी करेंगे। और आपका जो यूनिट नंबर 10 है, उनको हम टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। जिस हिसाब से हमारे NTA UGC नेट के अनुसार सिलेबस लगा है, उसको हम टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। नमस्कार।